दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। तो ऐसा है, हम लोग आज आए हैं ये लेक्चर लेके आपके लिए। जस्ट लेट मी सी वेदर वी आर रिकॉर्डिंग और नॉट। यस वी आर। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी डू दिस। हाँ, तो आज हम कुछ बातें करेंगे। स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं है, जो नोटिफिकेशन आया है हमारा 68th का उसके रिलेटेड है। बट बिफोर वी डू दिस, लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड वेरी क्लियरली कि ये जो नंबर है 113 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ये कट ऑफ का जो 113 नंबर है, दिस मार्क्स इज़ अनएक्सप्लेनेबल। मतलब ये कट ऑफ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसको आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो कि हाउ कम ये मार्क्स कट ऑफ चला गया है। ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। नो वन कैन एक्सप्लेन दिस। मतलब 113 मार्क्स जाना इन द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी, कट ऑफ जाना, मतलब मैं तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता हूँ। और आई वॉज मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन 100+ मार्क्स था। मतलब मैं इसके अराउंड होवर कर रहा था। बट आई एम स्पीचलेस। 13 मार्क्स का डिफरेंस, मतलब किसी भी आदमी के लिए, फॉर आपने यूट्यूब पे इतने सारे कट ऑफ प्रेडिक्शंस देखे होंगे, कोई भी आदमी 113 कट ऑफ तो बता ही नहीं रहा था ना। इट स्टार्टेड फ्रॉम 106-9, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, जो 106-7 वाला नैरेटिव बिल्ड किया गया था। और उसके बाद इट वाज होवरिंग अराउंड 101 से 105। 113, आई एम स्पीचलेस। कैसे ये कट ऑफ जा सकता है? मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी तक इसको सिंक इन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कट ऑफ अगर फेयर एग्ज़ाम हो तो ये कट ऑफ चला जाए। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। खैर, बट ठीक है, अगर 113 कट ऑफ जा रहा है तो इट मीन्स देर आर सम फ्लॉज समवेयर। या तो हमारे में कमी है या कमीशन में कमियां हैं। और कमीशन की कमियां जब तक बहुत ज़्यादा उजागर होके नहीं आती हैं तो इट्स बेटर टू थिंक कि हम में कमी है। वी नीड टू पुल आवर शॉक्स और हमको और मेहनत करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। बट मेरे को फिर भी लग रहा है कि 113 नंबर कट ऑफ जाना अगर फेयर एग्ज़ाम हो तो इम्पॉसिबल है। इसको अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सप्लेनेबल, कोई इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और इसका सही एक्सप्लेनेशन अभी तक मुझे मिला भी नहीं है कि क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। ऐसा क्या हो गया इस एक साल में? 65th में जहाँ कट ऑफ 95 जा रहा था, 66th में 108 गया। या ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि क्यों गया। ये पूरा मार्केट एक्सप्लेन कर सकता है कि ये 108 क्यों गया। औरंगाबाद सेंटर में क्या कहानी हुई, वो पेपर 30-40 क्वेश्चन वो वायरल हो रहे थे। 67th में तो इतना हल्ला कर रहे थे हम कि इतना अच्छा पेपर लिया है उन्होंने, बोस्ट कर रहे थे। पीपल वेयर बोस्टिंग कि हाँ, द पेपर बहुत अच्छा पेपर सेट किया है, बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट हुआ है। पेपर सेटिंग पे तो नहीं, पेपर कंडक्शन पे बोस्ट तो कर ही रहे थे लोग कि बहुत अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। उसके बाद 113 नंबर जाना। और इसको और फर्दर एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि सीक्वेंस से नंबर है, रोल नंबर है। अगर आप देखोगे जो रिज़ल्ट आया है उसमें रोल नंबर्स इस तरह सीक्वेंस में, लास्ट के 2 डिजिट 69, 70, 71, 72, 73, 74, मतलब 5-6 लोगों के बहुत सारे जगहों पे कहीं, और 2 लोगों के तो बहुत जगह ऐसे हैं। इस तरह के रोल नंबर तो बहुत जगह एक साथ जैसे हैं। ये तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। और देयर आर फ्यू एलिगेशंस एज वेल। एलिजेडली लोग कह रहे हैं कि उनके जो जहां वो बैठे थे उनसे आगे वाला बंदा तो आया ही नहीं था। हाउएवर, ये जो बच्चा परीक्षा देने गया उसका तो रोल नंबर वो पास नहीं किया, लेकिन जो बच्चा एब्सेंट था वो पास कर गया है। मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट पीपल आर क्लेमिंग दिस। तो हाउ विल एनीवन एक्सप्लेन दिस पार्ट? ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आपने सारे तेज बच्चे एक के साथ बैठा दिए थे क्या? इसको एक्सप्लेन करना तो भाई, इसका तो जवाब देना चाहिए मुझे लगता है लोगों को आके। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन हैं, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे सीक्वेंस से बहुत सारे जगह लोग पास कर रहे हैं। और सबसे पहला चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आता है कि बीपीएससी जो है, जो इतने इंटेलेक्चुअल लोगों को लेके बैठा के रखा है, जो आईएएस आईपीएस कैटेगरी के लोग, लेवल के लोग बैठे हुए हैं,
एक कमीशन 150 सही क्वेश्चन नहीं बना सकता है। आई एम शॉक्ड ऑन दिस। और अगर आप गलत क्वेश्चन बना भी रहे हो, जैसे अगर आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया है, आपके पास ई ऑप्शन है, आपको पता है कि इसका आंसर यशवंत सिंह नहीं था, उसका आंसर ई होना चाहिए था, तो आप उसको यशवंत सिंह कैसे मान सकते हो? चुनाव थोड़ी चल रहा है कि मेजॉरिटी जो बोलेगा वो सही हो गया और माइनॉरिटी अगर सही भी कह रहा है तो उसको गलत चलेगा। इलेक्शन चल रहा है, हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेटेड स्टेट में रह रहे हैं, मुस्लिम सही भी होगा तो उसको दबा देंगे, क्रिश्चियन सही भी होगा तो उसको दबा देंगे। इसका आंसर तो ई था, तो इसको ई वाले को नंबर देना चाहिए था, भले मेजॉरिटी लोगों ने यशवंत सिंह मारा हो। हमारे हिसाब से तो ई सही था ना भाई, उसमें तो वो नहीं होना चाहिए यशवंत सिंह। यशवंत सिंह तो 16वें थे, उन्होंने तो 15वां पूछा था। तो चलो खैर, इस पर बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो जाएगा। अब रोस्टिंग वाला बताइए, वो फर्स्ट इंक्रीजेस दैन डिक्रीजेस को कह रहा है कि हमेशा इंक्रीजे करेगा। एक कहीं हम अच्छा वीडियो सुन रहे थे, इस हिसाब से तो कुतुब मीनार का वेट बढ़ते जाएगा, उसको तो भाई आपको बेच देना चाहिए, बहुत पैसा मिलेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा कुतुब मीनार का वेट। लोहा का बना हुआ है, उसका वेट इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा। और जो महरौली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसका तो वेट बढ़ते रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। ऑलवेज इंक्रीजेस जो हो रहा है तो हमेशा वेट बढ़ते रहेगा और बहुत पैसा कमाए उससे। लोहा काट काट के बेचिए, लोग बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर तो वो वेट बढ़ ही जाएगा। लेम लॉजिक्स चल रहा है मार्केट में, क्या कहा जाए इसको। खैर ठीक है। 68th नोटिफिकेशन पे कुछ हमको पॉइंट लगा कि हम आपसे चर्चा कर लें, तो हम आए हैं 68th नोटिफिकेशन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहला कह रहा है ये जो भी अभी 281 सीट्स इन्होंने दिया है, ये प्रोविजनल है, ये घट और बढ़ सकता है, घटता तो नहीं है, मोस्टली बढ़ता ही है। और जो भी न्यूज़ आ रहा था शुरुआत में, मुझे पर्सनली लगता है दिस विल गो अराउंड 500। जब आप फेब में एग्ज़ाम दोगे तो समवेयर नियर अबाउट 500 होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है। प्लस उन्होंने यहीं पे बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्लियरली और बोल्ड करके मेंशन कर दिया है कि एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच बीपीएससी रिसीव्स। वो एक से ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इस चीज़ में, एज लॉन्ग और एज आप फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। बस हम क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। सीट बेचो नहीं यार, एग्ज़ाम फेयर लो, 120 कट ऑफ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज फेयर एग्ज़ाम हो, आप एक शिफ्ट में कराओ, 2 शिफ्ट में कराओ, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एग्ज़ाम फेयर हो। और आफ्टर 75-76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम ये भी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फेयर हो, मतलब क्या बोल सकता है आदमी इस पे यार। चलो अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं, अगले चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है कि जो भी मैरिड वुमेन, सेम पहले जैसा होता था वैसा ही है, बट फिर भी मैं इसको रीइटरेट कर देता हूँ। जो भी मैरिड वुमेन रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रही हैं, तो उनका रिजर्वेशन उनके फादर के एड्रेस पे होना चाहिए, ना कि उनके हस्बैंड के एड्रेस पे। फेयर इनफ, ये चीज़ पहले भी होता था। मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँ। हाँ, ये देखो, बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जिक्र नहीं किया है कि 150 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क ईच, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अभी सिर्फ वो आपको इतना बता रहे हैं कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ड्यूरेशन 1 आवर होगा। उन्होंने क्या बताया, मार्क्स कितना होगा और ड्यूरेशन कितना होगा, इस पर चर्चा करी है उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने होंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों कहा है, वो भी जान जाएंगे हम। वो कह रहा है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फेयर एनफ पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है। किस तरह से नेगेटिव मार्किंग होगा उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं, विच विल सी। मेंस के उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं एज ऑफ नाउ। मेंस कह रहा है कि एक वो हिंदी का पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, पेपर 1 GS1 GS2 और एक ऑप्शनल होगा 300 नंबर का। सेम कहानी वो दोहरा रहे हैं। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ वो कह रहा है, मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही, मुख्य परीक्षा हेतु, प्रीलिम्स परीक्षा नहीं, मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब वेदर प्रीलिम्स के समय वो ऑप्शनल सेलेक्ट करने का मौका देंगे या नहीं, अगर देते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे वो कह रहा है कि वो आपको ऑप्शनल
वहाँ पे फिल करने का मौका देगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल ऑप्शनल पेपर, विच इज़ द प्रोग्रेसिव स्टेप आई फील। जो सही है वहाँ सही बोलना चाहिए, और बहुत कम ही जगह सही है यार। फिर एक स्कीम बताया है कि अगर मेंस एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का नंबर सेम हो जाता है तो रैंक कैसे डिसाइड होता है। तो उनका कहना है जिनका ऑप्शनल पेपर में ज़्यादा अच्छा मार्क्स होता है उनका रैंक ऊपर हो जाता है। इन केस ऑप्शनल में भी ठीक हो तो फिर वो कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब पे होता है। डेट ऑफ बर्थ मतलब जो उम्र में बड़ा होता है उसको रैंक ज़्यादा अच्छी मिलती है, मतलब कम रैंक मिलता है। जैसे 79 और 80 मान लो सिमिलर मार्क्स पे हैं तो कहेगा कि ऑप्शनल पेपर देख लो। इन केस दोनों का ऑप्शनल में भी सेम नंबर है तो अब कह रहा है डेट ऑफ बर्थ देख लो। जो ज़्यादा उम्र में बड़ा होगा, जैसे जो 30 साल का है, जो 28 साल का है, तो 30 साल वाले बच्चे को 79 रैंक आ जाएगा और 28 साल वाले को 80 रैंक आ जाएगा। इन केस दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकली देखेगा, जिसका नाम ए से शुरू होगा उसको अच्छा 79 रैंक दे देगा, जिसका नाम पी से शुरू होगा उसको 80 रैंक दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे, जो कि वो बता रहे हैं 25 तारीख से शुरू होगा, 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो आपसे 3 चीज़ें पूछें, मतलब आपसे एक कॉलम देगा, उसमें 3 चीज़ों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, इस चीज़ को हम आपको बता देते हैं। इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं और भी हमने कुछ हाईलाइट कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम ठीक है। तो जब वो आपसे 3 ऑप्शन आपको देगा कि आपको इन तीनों में से क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लेट अस से 150 क्वेश्चंस हैं, लेट अस से दिस 150 क्वेश्चंस हैं, तो वो कह रहा है 1/3 क्वेश्चन में नेगेटिव हो और 2/3 जो है एज इट इज़ हो, नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव क्वेश्चन वाले। इसका मतलब क्या हो गया, 50 क्वेश्चंस नेगेटिव वाले हो और 100 क्वेश्चंस नॉन नेगेटिव वाले हो। और क्या कह रहा है इसमें फर्दर, वो कह रहा है कि जो नेगेटिव क्वेश्चन वाले हैं उनको आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोल दो और जो नॉन नेगेटिव वाले हैं वो 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है। तो ऑप्शन ए ये कह रहा है, ऑप्शन ए यही कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि नेगेटिव मार्क जिनको अलॉट किया जाएगा, जो क्वेश्चन स्टार मार्क्ड होंगे, कि सपोज करो कि एक कोई 150 में से ऐसे 50, वो कह रहा है ऑप्शन ए 150 में से 50 क्वेश्चन होंगे जिन पे स्टार लगा होगा, मतलब वो नेगेटिव मार्क के क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे स्टार नहीं लगा होगा, मतलब उन पे नेगेटिव मार्किंग स्कीम अप्लाई नहीं होती है। फर्दर ऑप्शन ए ये भी कहता है कि अगर जो स्टार मार्क के क्वेश्चन है जिन पे नेगेटिव मार्किंग है उनका हम वेटेज, मार्क्स में वेटेज ज़्यादा दे देंगे वनिस्पत दोज क्वेश्चन जिनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे एक कोई क्वेश्चन है जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन 1 नंबर का ना होके 2 नंबर का होगा, और फिर ये बताया जाएगा कि अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो कोई बच्चा अगर उसको सही करता है तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, अगर कोई गलत करता है तो इसका 1/4 ऑफ 2 यानी आधा नंबर, हाफ मार्क्स, ये नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। अगर गलत हुआ तो आपका आधा नंबर कम हो जाएगा, अगर सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिलेगा। बी ऑप्शन क्या कहता है, उन्होंने जो बी, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि नेगेटिव तो रखिए आप, 50 क्वेश्चन ही रखिए आप नेगेटिव और 100 क्वेश्चन नॉन नेगेटिव रखिए, बट इन नेगेटिव जो स्टार क्वेश्चन है जिन पे आपने नेगेटिव मार्क अप्लाई किया है, इनका भी मार्क्स उतना ही रखिए जितना नॉन नेगेटिव मार्क का है। तो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और सही होता है उसका, तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है नॉन नेगेटिव वाले को, उसका सही होता है तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 ऑफ 1 मार्क, 1/4 ऑफ 1 मतलब 0.25, ये नंबर माइनस हो जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा स्टार मार्क क्वेश्चन को गलत करता है तो उसके 0.25 मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई नॉन स्टार क्वेश्चन को गलत करता है तो उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होगी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि ये सब हमको नहीं समझ में आता है। जितना क्वेश्चन है, अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे और सब पे नेगेटिव अप्लाई होना चाहिए। 150 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे, 1 मार्क ईच,
और सब पे नेगेटिव अप्लाई होगा 1/4 ऑफ 1 मार्क यानी 0.25 मार्क्स। मतलब उसमें कोई स्टार नॉन स्टार की कहानी नहीं है, उसमें सीधा है सवाल सही तो नंबर 1 मिलेगा, सवाल गलत तो नंबर 0.25 कम हो जाएगा, माइनस में 0.25 अलॉट होगा। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे बात करें तो मुझे पर्सनली सी ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है। मतलब बी ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन इज सेंसलेस। अगर आप नेगेटिव दे रहे हो तो उसका एडवांटेज भी तो दो, स्टार क्वेश्चन का क्या मतलब है फिर तो। अगर आदमी सही भी करे तो 1 के नंबर मिले, और नॉन स्टार क्वेश्चन भी सही करे तो 1 के नंबर मिले। स्टार क्वेश्चन गलत हो जाए उसमें अवार्ड, इसमें कुछ नहीं है, इसमें रिस्क ज़्यादा है बी ऑप्शन में। ए वाले में अवार्ड भी है, रिस्क भी है, और सी में तो ठीक ही है, इसमें अवार्ड और रिस्क ज़ीरो है। रिस्क तो है ही नहीं, अवार्ड भी नहीं है, इसमें रिस्क हाई है, अवार्ड कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन तो सेंसलेस है मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली जहाँ तक समझ में आता है, ऑल क्वेश्चन शुड बी इक्वल वेटेड, सबका वेट सेम होना चाहिए, सबका मार्क्स एलोकेशन सेम होना चाहिए, और सब पे रिस्क फैक्टर भी सेम होना चाहिए, यानी सब पे नेगेटिव मार्किंग भी सेम होनी चाहिए। 150 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चंस आप बनाना चाहें, ऑल क्वेश्चंस, मतलब 150 क्वेश्चन आप ठीक ठाक नहीं बना सकते हैं, धिक्कार है ऐसे आयोग पे। फिर एक आयोग कह रहा है, चेयरमैन साहब इंटरव्यू भी तो बहुत देते हैं, मीडिया सेवी हैं, उनको लाइमलाइट में आना उनको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, सबको पब्लिसिटी तो अच्छा लगता ही है भाई। तो मीडिया से उनका रिश्ता बड़ा अच्छा है, बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं और बोलते भी बढ़िया हैं। तो मीडिया इसको कल बाइट दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक ई ऑप्शन जो है एक पैसिव ऑप्शन बन के रखा हुआ है। पैसिव ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि आयोग अपनी साख बचाने के लिए उस ऑप्शन को रख रहा है। इन केस कोई सवाल गलत हो जाए, कोई सवाल पूछ दे कि राम किसका बेटा था, तो दशरथ अगर ऑप्शन में ना रहे तो ई ऑप्शन से वो निकल जाएंगे कि नन ऑफ द अबव का बेटा था। या फिर अगर दशरथ भी रहे और कौशल्या जी भी रहें तो मोर देन वन से निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो अपनी साख बचाने के लिए वो ऑप्शन था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको एक एक्टिव ऑप्शन बनाएंगे। एक्टिव ऑप्शन का क्या मतलब होता है, लेट्स सी, हमको इस पे आने दीजिए। देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस सी दिस पार्ट आल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी कह रहा है। और ये क्वेश्चन है, लेट अस से हम अभी ऑप्शन, अगर आयोग ऑप्शन ए चुनता है जिसमें वो कहता है कि 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव भी होगा, लेट अस से दिस इज अ स्टार क्वेश्चन, दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम्पल है स्टार क्वेश्चन का भी और ई ऑप्शन को एक्टिव ऑप्शन बनाने का भी। ठीक है, देख लेते हैं, पहले सवाल देखते हैं फिर बताएंगे मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस। तो हमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमको समझ में आ रहा है, ट्रू है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ट्रू है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉल्स है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब हम ऑप्शन चुनते हैं। 1 और 3 ऑप्शन में 1 तो ठीक कह रहा है, 3 नहीं है। 2 और 3 है, 2 तो ठीक कह रहा है, 3 नहीं है, 3 और 4 है, नहीं, ये नहीं होगा। और 1 और 4 है, ये भी नहीं होगा। 1 और 2 आंसर होना चाहिए था, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन 1 और 2 नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मतलब ई ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑप्शन ई हैज़ बिकम एन एक्टिव ऑप्शन। ऑप्शन ई जो है हमारा एक एक्टिव ऑप्शन हो गया, ये पैसिव ऑप्शन नहीं रहा। अब आयोग अपनी साख बचाने के लिए ये नहीं कर रहा है, अब वो इसको एक एक्टिव ऑप्शन बना के दे रहा है कि यू शुड बी कंसिडरिंग दिस ऑल्सो एज वन ऑफ द पोटेंशियल आंसर्स वाइल थिंकिंग योर आंसर। ठीक बात हो गई। अब मान लो मैंने ऑप्शन ई मार दिया, तो अगर इससे पहले जितने भी सवाल मैंने जोड़े हैं उसमें मेरे 59 मार्क्स बन रहे थे, तो इसका मुझे 2 मार्क्स ऐड हो जाएगा अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दैट विल ब्रिंग माई स्कोर टू 61। अगर मेरे 59 मार्क्स बन रहे थे और ये सवाल मैंने गलत करके ई ना मार के बी मारा है, तो मेरे 1/4 ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दोस्त, इसको 2 मार्क्स अलॉटेड था, यानी 0.5 इतने मार्क्स कम हो जाएंगे, यानी मेरा स्कोर हो जाएगा 58.5 मार्क्स। ठीक बात हो गई। आई होप जो नेगेटिव वाला कहानी है अभी तक वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे, क्या वो क्या बोलते हैं स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्या लाते हैं वो देखना पड़ेगा हमको। उस पर अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा करी नहीं है।
ठीक है। परसेंटाइल या स्केलिंग का क्या उन्होंने स्कीम लाया है, एक से ज़्यादा बोल दिया है, 2 हो 3 हो 4 हो, कितना शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच दे रिसीव। इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है। तो एज सुन एज वी गेट सम क्लैरिटी ऑन दिस, इस पर भी हम सोचेंगे कि आपके साथ हम इस पर भी कुछ शेयर करें। एज नेगेटिव मार्किंग वाला मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। बाकी हमारा सजेशन आपको इसमें रहेगा, हम क्या सजेस्ट करेंगे आपको। देखो भाई, कट ऑफ 113 गया है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने से शायद ये कम हो जाए, बट मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। कैसे प्रैक्टिस करोगे? टेस्ट सीरीज़ के अलावा कोई और तरीका नहीं है प्रैक्टिस करने का। अब इस टेस्ट सीरीज़ में PYQ आपका बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं पाएगा हमारे हिसाब से। PYQ करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि PYQ जो है इमटेरियल हो गया है या नॉट वर्दी है ऑफ योर टाइम, नहीं जी, इट इज़ मटेरियल, अभी भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपको टेस्ट सीरीज़ देने होंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको टाइम बाउंड मतलब एक मैनर में देने चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब आपको जहाँ से करना है कर लो, हमको उसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तुमको जिस भी कोचिंग का, जहाँ भी तुम्हारा ट्रस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुमको जहाँ भी ज्वाइन करो ना, वहाँ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट है तो एकदम ज्वाइन कर लो। बस हम ये भी बता दें कि हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ हमारा भी आ रहा है, डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में या वेबसाइट पे हमारे मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा हमको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से बस। लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना चाहिए, किसी ना किसी का कर लो, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे। स्पेशली उनका जो निगेटिव मार्किंग जैसा है, अभी क्लैरिटी तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी या 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारे क्वेश्चंस में होनी चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ABC में से कुछ ना कुछ तो चुनना ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है उसके बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब ने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा उनको क्या करना है। दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि वो आपसे ले रहे हैं, इसका कहीं डेटा तो आपको दिखाएंगे नहीं कि इतने बच्चों ने ये कहा, इतने बच्चों ने ये कहा। जैसे मान लो अगर मैंने मन बना लिया है कि मुझे ऑप्शन C के साथ जाना है, हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग करनी है, तो वो सब में करेगा आदमी, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो बोल देगा कि हाँ बच्चों ने यही कहा है। अगर मैंने मन बना लिया है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग करनी है और उनका वेटेज मुझे मार्क्स में ज़्यादा रखना है, उनका मुझे 2 नंबर देना है जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होंगे, और जो नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले होंगे उनका मुझे A देना है, तो वो मैं बता दूंगा बच्चों ने यही कहा था, A ऑप्शन के साथ आप जाइए। दैट वोंट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस। उनको क्या करना है, उनको बस आके मीडिया में एक बाइट ही तो देना है, और उन्होंने सब मन में बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, मुझे अपना लगता है। तो अब हम A पे प्रैक्टिस, हमारा टेस्ट सीरीज़ A पे होगा, B पे होगा, C पे होगा। B पे तो नहीं होगा फॉर श्योर, A और C पे हम अभी देखेंगे, हम इंटरनल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आप भी देख लीजिए, जहाँ आपको ज्वाइन करना है कीजिए। बस आज के लिए इतना ही हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल यार।